हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात्रि के समय प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो आप हमारे जीवन में इतने अद्भुत अद्भुत कामों को किया प्रभु जी, उन सारे अद्भुत कार्यों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, आपने हमें सुबह से लेके अभी तक आपने संभाला है और आगे भी संभालेगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा चंगा करने वाला, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर, आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार करते प्रभु जी, और हम आपकी महिमा कर्तव्य के नाम को महिमा देते हैं। इस स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आप अद्भुत काम करते हो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आप आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने बहुत सारे अद्भुत कामों को किया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला प्रभु जी, आपने जो जन्म का अंधा था उसकी आंखें को खोला प्रभु जी, आपने चंगा किया जो बुखार से पीड़ित थी, जो पतरस की सास थी, जो ज्वर से पीड़ित थी, उसको आपने चंगा किया। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारे आश्चर्य कर्मों से अद्भुत कामों के लिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की वचन और प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, क्योंकि वचन परमेश्वर है। जब आप वचन को सुनोगे तो मतलब आप परमेश्वर को सुनोगे, उसकी आवाज़ को सुनोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर जिंदा है। और जब आप वचन को सुनोगे, जो कि वचन क्या है, परमेश्वर है, वो जिंदा है, वो जीवित है, तो वो आप अपने जीवन में वो आश्चर्य और अद्भुत कामों को देखोगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। कितने लोगों का विश्वास है कि प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा? यदि आपका विश्वास है तो सभी बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो देखो, हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना अद्भुत काम करता था, कितना आश्चर्य कर्म, और आज भी करता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वह जिंदा है। आज कई लोग सोचते होंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे, जब आए थे, जब मरियम से जो कुमारी, जो पवित्र थी, जो योजना थी, यहोवा परमेश्वर की उस भविष्यवाणी जो हुई थी वो पूरी हुई, और एक कुमारी स्त्री के द्वारा, जिसका नाम मरियम है, माता मरियम के द्वारा उसका जन्म हुआ। वो पाप से नहीं जन्मा, वो पवित्र था और अति पवित्र था। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और पुराना नियम में जब हम देखते तो पहले पुराने नियम में बहुत सारे होम बलि चढ़ाए जाते थे, अन्य बलि चढ़ाए जाते थे। तो नियम और रीति थी कि बलिदान करना अपने पापों के प्रायश्चित के लिए। और उसके जब हम पुराना नियम जब हम ध्यान से पढ़ते हैं सारे वचन को, जिन्होंने पूरा बाइबल पढ़ा हुआ है, पुराना नियम पढ़ा, तो उनको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। लेकिन आपको समझाना चाहती हूँ, पहले ज़माने में क्या किया करते थे, वो बलिदान किया करते थे, बलि अपने पापों के प्रायश्चित के लिए कुछ बलि किया करते थे। इसी प्रकार से आज भी करते ही चले आ रहे हैं वो बलिदान, जैसे बकरे को काटना, जैसे कि खून चढ़ाना, लहू चढ़ाना। और अब हम क्या देखते हैं, अब चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान को, नारियल चढ़ाना, ये चढ़ाना, फूल चढ़ाना, माला चढ़ाना। पुराने नियम में भी ऐसी बहुत सारी बलिदान किया जाता था, चढ़ाया जाता था अपने पापों की प्रायश्चित के लिए। और इस वचन को पढ़ें, इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय, उसका 3, 4, 5, 6 वचन पढ़ें। हिब्रू चैप्टर 10 एंड फ्रॉम वर्सेस 3। परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। तो किसने इच्छा पूरी की? प्रभु यीशु मसीह ने। और पढ़िए वचन को, इब्रानियों 9वां अध्याय में 12वां वचन। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो पहले क्या किया जाता था? पापों के प्रायश्चित के लिए बार बार बकरे का लहू, बकरे को चढ़ाया जाता, काटा जाता, उस लहू को किया जाता था। और जैसे जैसे वो करते थे, लेकिन फिर भी वो हमें हर साल ऐसे ही करना पड़ता था। और जब हम अय्यूब की किताब में पढ़ते, पहला अध्याय, तो अय्यूब अपने बच्चे को पवित्र करता था,
और उसके लिए जो भी पवित्र होने के लिए कदाचित मेरे बच्चों ने पाप किया है या फिर अपवित्र हुए हैं, तो इसीलिए वो क्या करता था, होम बलि, अन्न बलि, वो सब चढ़ाई करता था। लेकिन यहाँ पर हम क्या देते, हर साल का ऐसे होता था, लेकिन फिर पाप करते थे, फिर वो चढ़ाते थे, बलि करते थे कि फिर पाप करते थे। और वो बलि पवित्र नहीं था, लेकिन वो एक पवित्र बलि आया। आप जानते हैं वो कौन पवित्र बलि हुआ? पढ़िए उस वचन को। और यहाँ पर हम पढ़ते, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा, मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जो है, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। और पढ़ो इस वचन को, 9वां अध्याय 22 वचन इब्रानियों। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। लहू किसका बहा? प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, पूरे जगत के लिए। अब आप बोलेंगे कि सारे जगत के लिए लहू बहा है, तो क्यों वो अभी भी पाप करे? लेकिन जो विश्वास करेगा उसी को उद्धार होगा, जो प्रभु यीशु के निकट आएगा, जो प्रभु यीशु के पास आएगा। पढ़िए उस वचन को, रोमियो 10वां अध्याय उसका 9वां वचन से पढ़े कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। तो यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो आप कभी लज्जित ना होंगे। यदि आप बीमार हैं, तो प्रभु आपको चंगा करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आज कितने लोगों का ऐसे मन में दुविधा पाल के बैठे हुए हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह तो सिर्फ दुष्टात्मा को ही निकाल सकता है और शरीर को चंगा नहीं कर सकता। यू आर रॉन्ग। बल्कि प्रभु यीशु मसीह शरीर को भी चंगा करता है। हालेलुया। अब देखो कितनी सारी गवाहियाँ रही। जिसके दोनों हाथों में गिल्टी थी वो गायब हो गई, जिसका पथरी था वो चला गया, जिसका कोरोना पॉजिटिव आया था वो निगेटिव हो गया। हालेलुया। और जिस भाई को कैंसर थी, जो टेस्ट रिपोर्ट कराया था उसके बाद वो निगेटिव आई। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। और ये कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह करता है। बहुत लोग मन में सोचते होंगे क्या मैं कभी कैंसर से आज़ाद हो पाऊंगा? क्या इस तरह की बीमारी जो लाइलाज बीमारी है, क्या इससे मुझे कभी चंगाई मिलेगी? क्योंकि प्रभु जीवित है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आप विश्वास करो, प्रभु में आओ, प्रभु के निकट आओ। डेली आप प्रार्थना करना शुरू कर दो। और कैसे प्रार्थना करना, मैंने आपको बार बार बताया प्रार्थना करने का तरीका। जब भी आप प्रार्थना करोगे तो पहले आपने प्रभु की स्तुति, उसके बाद आपने गीत गाना है। गीत गा के प्रभु को धन्यवाद करे, तारीफ करे, पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। और उसके बाद आप परमेश्वर के प्रेम के लिए मांगे, प्रभु अपने पहला प्रेम से भर दे, मुझे अगापे लव से भर दे, मुझे अनकंडीशनल लव से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया। फिर पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा और आप प्रार्थना करेंगे। आत्मा बयान से बाहर होकर जैसे विनती करते वैसे आप प्रार्थना करने लगेंगे। और उसके बाद आप स्तुति करें, प्रभु का हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद अपने क्या करना है, आपका जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो प्रार्थना आपके जीवन में जो प्रार्थना है बीमारी से छुटकारे के लिए, उसको प्रार्थना में रखें। सभी अपने परिवार में मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। उसके बाद सभी बाइबल पढ़ें। तो इस तरीके से आप प्रार्थना करें जब आप सभी इकट्ठे होकर शाम के समय प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और व्यक्तिगत प्रार्थना करना भी जरूरी है। पर्सनल प्रेयर अपना अलग, एटलीस्ट 1 घंटे। तो वैसे तो हमें एक दिन में 2 घंटे करना चाहिए, डेली 2 घंटे प्रार्थना। बाइबल पढ़ना अलग, लेकिन 2 घंटे में प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा कोई रीज़न है, कम से कम स्टार्ट तो करो, शुरू तो करो। कम से कम आधा घंटा से प्रार्थना करना तो शुरू करो। कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही, शुरू तो करके देखो, प्रार्थना करना तो शुरू करो। देखना एक के बाद एक कैसे ये परेशानियां जाएगी, मुसीबतें जाएगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। कैसे जाएगी परेशानियां? जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप बाइबल पढ़ोगे। क्योंकि वचन क्या है? वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में होगी तो अंधकार की शक्ति जाएगी आपके घरों से। परमेश्वर आपके घर में आएंगे,
तो अंधकार की शक्ति दूर होगी। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। और कई लोगों को जो दुविधा है कि क्या प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकता है, तो अब गवाही सुन लीजिए कि कितने सारे अद्भुत काम है। आप यूट्यूब में जाइए, मसीह गीत HD सर्च कीजिए और वहाँ पर देखिए इतनी सारी गवाहियाँ हैं कि कैसे प्रभु ने चंगा किया। आप, मैं खुद हिंदू बैकग्राउंड से आई हूँ, तो प्रभु ने मुझे भी चंगा किया है। हालेलुया। कोई मुझे पैसा देकर किसी ने नहीं बोला कि यीशु को मसीह को मान, किसी ने भी नहीं बोला। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम जान पाए। अब आप सोचो कि जो हिंदू बैकग्राउंड से आने की वजह से मैं इतना जल्दी कभी भी परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरे जीवन में इतने दुख थे, इतने तकलीफ थे, इतनी मुश्किलें थे, हर जगह घूम फिर के आए, कहीं भी हमें कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब लास्ट हम यीशु मसीह को जाने पहचाने और वहीं से मेरा छुटकारा शुरू, वहीं से हमने प्रभु को जानना शुरू किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ उस दिन के लिए कि यदि मेरे जीवन में दुख तकलीफ नहीं आता तो आज मैं प्रभु यीशु को नहीं जान पाती। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जीवन में दुख तकलीफ मुसीबत आए तो मैं प्रभु यीशु के नाम को जान पाई। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हर हाल में करें। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु चंगा करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है क्योंकि वह जीवित है, जो जन्म के अंधे को दिखा सकता है, दृष्टि दे सकता है, आंखें खोल सकता है। जो गूंगे जो हकला के बोलता था वो बोलने लग गया, जो मूसा जो हकला के बोलता था उसके द्वारा परमेश्वर ने कार्य किया। देखो परमेश्वर कितना अद्भुत है, कितना महान है। वो चंगा करता है, वो छुटकारा देता है आपकी कितनी बड़ी सी बड़ी बीमारी की। जो मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्यों वो आपको क्यों नहीं चंगा कर सकता। जो प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए, पूरी जगत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, जिसके लहू से हम छुटकारा पाते हैं, उस पापों से हम आज़ाद होते हैं। तो वही यीशु का लहू, वही प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए अपने आप को दिया है, जो हमें पापों से क्षमा दे सकता है, तो आपको बीमारी से भी छुटकारा दे सकता है। आमीन। जो अनंत जीवन दे सकता है, जो हमें नरक से बचा सकता है, जो हमें हमें छुटकारा दे सकता है, जो दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, छुटकारा दे सकता है, तो वो शरीर की बीमारियों से भी परमेश्वर छुटकारा दे सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो विश्वास करें। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में देखेंगे। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यदि आप नए हैं मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में, आपका स्वागत है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब आप प्रभु यीशु मसीह को मानते, विश्वास करते हो तो आप उद्धार पाते, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जैसे हम बर्थडे मनाते हैं उसी तरीके से स्वर्ग में भी आनंद मनाया जाता है। जब कोई व्यक्ति खोया हुआ है, कोई मतलब परमेश्वर से दूर हो गया, जब वो परमेश्वर में फिर आ जाता है तो सब आनंद मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आप शक न करें, संदेह न करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें तो आप अपने जीवन में छुटकारा को देखेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आपकी बीमारी जाएगी, आपकी परेशानियां खत्म होगी। आपका फाइनेंशियल, आप सोच रहे हो क्या इससे भी मुझे परमेश्वर छुटकारा दे सकता है, क्या इससे भी परमेश्वर मुझे कर्ज से आज़ाद कर सकता है। हाँ, कर्ज से आज़ाद कर सकता है। एक पास्टर के जीवन में देखते कि स्वर्ग दूत उसे 60,000 रुपये देकर चला गया, तो क्यों आपके जीवन में नहीं करेगा। जो यीशु मसीह अपने लहू, जो जिसने अपना कीमती लहू मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहाया, तो क्यों नहीं आपके जीवन में ये कार्य करेगा। आपको कर्ज से भी परमेश्वर छुटकारा देगा। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। अब आप सोच रहे होंगे क्या मन भी बदलेगा, कि मेरे पति का मन बदलेगा, क्या मेरे पति का जीवन बदलेगा, कि मेरे बच्चे का, यस बदलेगा। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। बदलेगा जरूर, जैसे मेरा बदला, तो क्यों नहीं बदलेगा। और एक मैं आपको बात बताती हूँ कि एक भाई थे जिन्होंने मर्डर किया था और उसको जेल की सजा हुई, और वहीं पर प्रभु यीशु के नाम को जाना, और उसको फांसी होने वाली थी, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, जाना और पहचाना, और उसकी फांसी टल गई। तो देखो प्रभु कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो उद्धार पाया। मरने वाला वो तो मर गया, लेकिन उसने उद्धार पाया, विश्वास किया। आप जानते हैं वो अब वो क्या कर रहे हैं। अब वो पास्टर है वो जो मर्डर कर दिया था किसी का, कि किसी पता नहीं था, वो हिंदू बैकग्राउंड में से है, और उसने मर्डर किया था, और अब यीशु मसीह को उद्धार करके माना, और वो फांसी होने वाली थी, वो फांसी उसके टल गई। परमेश्वर जज के मन को बदल गया। क्यों? क्योंकि उसने उद्धार पाया। वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण के अपने पापों से पश्चाताप किया, रोया, गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगा, और प्रभु ने छुटकारा दिया। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपका डॉक्यूमेंट, आपका ज़मीन यदि किसी ने हड़प लेके छीन लिया तो वो आपके हक में हो सकती है, लेकिन आप सच्चाई में हैं, यदि ईमानदारी के साथ है, तो आपका हक आपको जरूर मिलेगा। इसलिए विश्वास करेंगे तो आप अपने जीवन में महिमा को देखेंगे, ग्लोरी को देखेंगे, गवाही को देखेंगे। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करें तो आप अपने जीवन में गवाही को देखेंगे। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के समर्थी नाम में प्रभु आश्चर्य कर्म करने वाले, छुटकारा देने वाले, चंगा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महिमामय पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार हो। उन सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने जीवन में किया है, उस अद्भुत कामों के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी, जिन भाई बहनों के जीवन में किया है। और मेरा विश्वास है कि अब और भी आप इनके जीवन में करने जा रहे हैं, अद्भुत काम करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, और एडवांस में मैं धन्यवाद भी करती हूँ प्रभु जी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। सभी भाई बहन अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। उस अद्भुत कामों के लिए मैं आपका एडवांस में धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो हमारे जीवन में करने जा रहे हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु के लोग जय, प्रभु यीशु के लोग जय। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा और आपकी जय जयकार करते मैं प्रार्थना करती हूँ। आज जितने भाई बहन परेशान हैं अपनी जिंदगी में, लॉर्ड जीसस उनको शांति दे प्रभु, अपनी शांति। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आ, मेरे निकट आ, मैं तुझे शांति दूंगा। आज परमेश्वर की असीम कृपा शांति आपके ऊपर उमड़ने पाए, आनंद से भर जाए। यीशु मसीह के समर्थन आपके दुख के दिन जाए, आपकी सारी चिंता प्रभु पर डाल दीजिए। आपकी चिंता परमेश्वर आपकी चिंता का बोझ उठाएगा, आपको सारे समस्याओं का समाधान करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए हर आपका बोझ, आपका जो बोझ अपने सर पर लेके चल रहे हैं वो सारा बोझ परमेश्वर पर डाल दी। प्रभु को बोल, प्रभु मेरी चिंता, मैं अपनी चिंता आप पर डालता, प्रभु मुझ पर दया कर। और आपकी चिंता को परमेश्वर ने ले लिया है। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन में आपकी परेशानियां जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आज पिता परमेश्वर डिप्रेशन में है, जो आज उनके पिता परमेश्वर जो अजीब से हरकत करते प्रभु जी, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए ऐसी मानसिक स्थिति में, जो मानसिक स्थिति सही नहीं, जो कुछ करने लग जाते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। डिप्रेशन के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, कि मानसिक स्थिति से अब चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, यदि आपके बच्चे यदि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, यदि बुद्धि नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ बुद्धि के साथ मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आनंद और खुशी से भर जाए क्योंकि आपके बच्चे चंगे हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि बच्चे आज छुटकारा पाए और आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन को, लोगों को यीशु के लहू में कवर करते हैं, आजाद हो जाए, आपकी परिस्थिति बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती है यदि आप बीमार हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। अपने हाथों को वहां पर रखें जहां पर आपको परेशानियां, जहां पर दर्द है। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह जो अपने चंगाई के अद्भुत कामों को किया प्रभु जी, तो आप आज भी चंगा करते हैं क्योंकि अब जीवित परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती हूँ एक दर्द को, मैं डांटती हूँ एक बीमारी को, मैं डांटती हूँ एक लाइलाज बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आजाद और चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जा रबा शीसा लबा खतुर लबा तेरे के तेरे डबा तेरा। आजाद हो जा, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। रबा बाशा सदा लबा खतुर लबा तेरे के तेरे डबा तेरा। यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सुन सकते, चल सकता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आपकी परिस्थिति बदल रही है, आपकी बीमारी जा रही है, लाइलाज बीमारी, मैं तुझे डांटती हूँ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जाए, हड्डी की रोग जाए, परेशानियां जाए, चंगे हो जाए। आप दवाई खाते अपने दवाई पर हाथ रखें। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड। और आप देखेंगे दवाई खाएंगे काम करेगी और आप जल्द दवाई से छूटने वाले हैं। हालेलुया। डॉक्टर बोलेगा ओ आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर बोलेगा आपको रिपोर्ट निगेटिव है। आमीन। हालेलुया। रबाशा लड़ा बकती लड़ा बती की तिरलो बशरा बकती रे आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करते अपने दवाई पे हाथ रखे, इसी वक्त हाथ रखे अपने मेडिसिन पे, जो कार्य नहीं कर रही है वो कार्य करने लगेगी। और आप देखेंगे जब आप प्रार्थना करके मेडिसिन को खाएंगे तो आप जल्दी दवाई से छुटकारा पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और डॉक्टर बोलेगा आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर अब जब आप टेस्ट रिपोर्ट कराएंगे तो आपका रिपोर्ट नेगेटिव आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी बीमारी जाए, आपका परेशानी जाए, हर एक लाइलाज बीमारी से आजाद चंगे हो जाए। बुखार गेट आउट इन
इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। यदि कोई लगातार वॉमिटिंग आ रही है, मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। यदि कोई लूज मोशन हो रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। हर प्रकार के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। रबा बाबा शरण बकती रबा तेरे के तेरे रबा गती रबा शरण बकती रबा तेरा ओ रबा बाबा शरण बकती रबा तेरा आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गिल्टी जाए, पथरी जाए, रसोली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कैंसर को मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हार्ट की प्रॉब्लम है तो यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका फूड पाइप लगा हुआ है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। आपके मुंह में यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम, खाना नहीं खा पाते, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके गले का दर्द से आजाद और चंगे हो जाए। अटका फंसा हुआ मैं तुझे डांटती और मैं तुझे निकालती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके पीठ के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए। आपका कमर के दर्द आजाद हो जाए चंगा। घुटने का दर्द, आके जॉइंट पेन से आजाद और चंगे हो जाए। आपका सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बाबा शरण बगा तीरे डबा तेरे के तेरे डबा तीरे डबा शरण बगा तीरे डबा तीरा। आपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर अद्भुत कामों के लिए जो आपने अद्भुत काम किया प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आज जो वीकनेस में है, जो कमजोरी में है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जिनको फिट्स पड़ते हैं, जिनको दौरे पड़ते हैं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे आजाद हो जाए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु अब छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर सारी भलाइयों के लिए जो आपने जीवन में किए उस अद्भुत कामों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। आज जो यदि पैरालाइज्ड है, जो चल नहीं सकते, अब चेक करें, अब चलने लगेंगे इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। भी डिलीवर्ड और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी पैरालाइज्ड जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य मूवमेंट शुरू हो जाए और बिना सहारा के चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, अपने चंगा कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी आंखों की रोशनी वापस आए, आपके कानों के पर्दे चंगे हो जाए, आपके गले के दर्द जाए, आपके स्किन के प्रॉब्लम से आजाद चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि वे विचार में फंसे हुए, यदि गलत कामों को करते हैं, यदि गंदे कामों को करते हैं, यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बाबा शरण बगा तीरे डबा तेरे के तेरे डबा का तीरे डबा तेरे के तेरे डबा शरण बगा तीरे डबा तीरा। हालेलुया। बाबा शरण बगा तीरे डबा तेरे के तेरे डबा का तीरे डबा शरण बगा तीरे डबा तेरे के तेरे डबा शरण बगा तीरे डबा तीरा। हालेलुया। बाबा शरण बगा तीरे डबा तेरे के तेरे डबा का तीरे डबा तेरे के तेरे डबा शरण बगा तीरे डबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। इसी वक्त जो नशा करते हैं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ छुटकारा पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड। और एक दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम से जिनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। रबा बा शरा लाबा कथुरा लाबा तेरे के तेरे डबा का तीरा लाबा तीरा ओ रबा लाबा शरा लाबा का तीरा डबा तेरे का तेरे डबा का तीरा लाबा शरा डबा का तीरा डबा तेरे के तेरे डबा तीरा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, आपका मार्ग खुले, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आर्थिक समस्या दूर हो। हालेलुया। आपका बिजनेस खुल जाए, आपकी नौकरी को ब्लेस करते, आपका वीजा को ब्लेस करते, आपका डॉक्यूमेंट को ब्लेस करते, आपको नौकरी से ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने में ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी मैरिज लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ आशीष में होकर बदल जाए। हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, आशीष का बदल जाए। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर स्वर्ग से आपको रिश्ते दे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो धार पाया हुआ हो, जो आत्मिक हो, जो कि वचन, जो कि परमेश्वर में हो, ऐसा आपको बेस्ट जीवन साथी मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस कर दिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की महिमा हो। प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करके दे। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो। पर आपके घर में किसी बल वस्तु की कमी घटी ना होने पर यीशु के सामर्थ्य नाम प्रार्थना करती हूँ। उन लोगों के लिए जिनको रात को नींद नहीं आती है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज जब आप सोएंगे तो आज आपको अच्छी मीठी नींद आएगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु अपने ब्लेस कर दे। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु की स्तुति, प्रभु की जय जयकार, प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना को सुनने वाला, छुटकारा देने वाला,
चंगा करने वाला यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। यीशु के लोग जय। थैंक यू जी प्रभु। आज इनके सपने दर्शन में बात करना परमेश्वर पिता, अनुग्रह देके चलाना पिता परमेश्वर। हालेलुया। जितने लोग जो परमेश्वर का राज्य के लिए अपने बीज को बोते, प्रभु आपको आशीष दे, आपका हाथ की कमाई ब्लेसर को बदल जाए, आशीषों को बदल जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आपका आगमन बहुत निकट, इसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह की मीठी पवित्रता से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। प्रभु का धन्यवाद दो। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तो आप भी आशीषों को बदल जाएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और आप यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप कीजिए, ताकि आप रोज प्रार्थना को सुन सके आपके मोबाइल में, और वो प्रार्थना आ सकेंगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और आप अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपनी टाइट को भी आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, बैंक के थ्रू आप भेज सकते हैं। प्रभु को आशीष दे। और यदि बाहर से तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और आपके जीवन में गवाही, तो अपनी गवाही को छिपाए मत। जब आप एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही आपके जीवन में आएगी। तो आप अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी गवाही को रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप नंबर में भेजें, जो गवाही देने के लिए नंबर दिया गया है, तो उसमें आप अपनी गवाही को भेजें। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देगा उससे प्रार्थना करवाने के लिए कॉल भी कर सकते हैं। इस मिनिस्ट्री को जो परमेश्वर ने दिया, इसके लिए प्रार्थना जरूर करना। और हमारे टीम के लिए, हमारे प्रेयर वर्ग जो रात दिन काम करते हैं, जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो का भी है, उसके लिए भी अपना प्रेयर करना। और जो भाई बहन और इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए जो अपना ऑफरिंग देना चाहते हैं, उसके लिए आप दे सकते हैं। यदि आपको आत्मा उभारता है, यदि परमेश्वर अगुवाई करता है, तो आप जरूर कर सकते हो। प्रभु का धन्यवाद। खुशी और हर्ष और आनंद के साथ करें तो आप भी आशीष होकर बदल जाएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति, प्रार्थना करना ना भूलना, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सभी के लिए। और जब आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे परिवार, इस टीम के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए जो परमेश्वर ने दिया, तो आप भी आशीषों का बदल जाएंगे। प्रभु को आशीष दें। प्रभु में सदा आनंदित रहे। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में सुबह 3 बजे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। आप सभी लोगों को जय मसीह की।